सोचो एक देश जिसका नॉर्थ ईस्ट रीजन सिर्फ एक पतली सी 20 किलोमीटर स्ट्रिप से जुड़ा हो। अगर ये स्ट्रिप कट हो जाए तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय सब मेनलैंड से अलग हो जाएंगे। दोस्तों, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इंडिया का चिकन स्नैक। इस कॉरिडोर के लेफ्ट में नेपाल, राइट में बांग्लादेश, ऊपर भूटान और नीचे नॉर्थ बंगाल। सिर्फ इसी पतले से रास्ते से ट्रेन्स, हाईवेज, पाइपलाइंस और आर्मी के कॉन्वॉयज नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं। मतलब ये एक लाइफलाइन है जिसमें कोई डिस्ट्रप्शन हुआ तो इंडिया के लिए बड़ा क्राइसिस बन सकता है। पार्टीशन 1947 ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की। ईस्ट पाकिस्तान बन गया और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने की एक बड़ा कॉरिडोर खत्म हो गया। सिर्फ ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर बचा। 1965 और 1971 के इंडो पाक वॉर्स में भी कॉरिडोर की इम्पोर्टेंस सबने देखी और 1975 में जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना तो स्ट्रैटेजिक डक्ट मिली, लेकिन बॉटलनेक अभी भी वल्नरेबल है। कॉरिडोर के बिल्कुल ऊपर है डोकलाम प्लेट्यू, चंबी वैली के पास। 2017 में भारत और चाइना का स्टैंड ऑफ इसी वजह से हुआ। अगर चाइना थोड़ा साउथ पुश करे तो उनके आर्टिलरी और मिसाइल्स इजीली सिलीगुड़ी तक टारगेट कर सकते हैं। इसीलिए डोकलाम डिस्प्यूट भारत के लिए सिर्फ भूटान चाइना इश्यू नहीं है, बल्कि एक एक्सिस्टेंशियल कंसर्न है। इंडिया ने कॉरिडोर को डिफेंड करने के लिए यहाँ डिप्लॉय किया त्रिशक्ति क्रॉप्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और हसीमारा बेस से राफेल जेट्स। ये कॉरिडोर आर्मी का सबसे डिफेंसिव फोर्ट्रेस माना जाता है। मतलब स्नैप करना इतना आसान नहीं है। कॉरिडोर सिर्फ डिफेंस नहीं, इकोनॉमी के लिए भी क्रिटिकल है। इंडिया नेपाल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा इसी से पास होता है। नॉर्थ ईस्ट की टी, कोल और ऑयल रिफाइनरीज का माल भी इसी रास्ते से बाहर जाता है। अगर ये बंद हो गए तो इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत बड़ी होगी। इंडिया अब एक और स्मार्ट स्टेप ले रहा है, डिपेंडेंस रिड्यूस करना। बांग्लादेश के चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स को यूज कर रहा है। अखूरा अगरतला रेल लिंक बिल्ड हो रही है। प्रोटोकॉल वाटर रूट्स एक्टिवेट हो चुके हैं, जिसमें कार्गो शिप्स कोलकाता से बांग्लादेश के रिवर्स के थ्रू असम तक पहुंच रहे हैं। और नेपाल के बिराटनगर एक्सेस से एक ऑल्टरनेटिव रेल लिंक प्लान में है। मतलब भारत कॉरिडोर के अलावा भी बैकअप बना रहा है। एक और आइडिया है टटोलिया कॉरिडोर का, बांग्लादेश से ट्रांसिट रूट जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास करेगा। लेकिन ये अभी सिर्फ प्रपोजल है और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। टू 2025 में सिलीगुड़ी कॉरिडोर फिर हेडलाइंस में था। असम के सीएम ने बोला कि कोई भी एनिमी स्टेट इस कॉरिडोर पे नजर न डाले। थिंक टैंक्स और ऑप-एड्स ने वार्निंग दी कि अगर भूटान सेना बॉर्डर टॉक्स में डोकलाम पे कोई डील होती है तो इंडिया के लिए खतरा बढ़ जाएगा। मतलब कॉरिडोर अभी भी नेशनल सिक्योरिटी डिबेट्स का हॉट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा फोकस भूटान चाइना बॉर्डर टॉक्स पर है। अगर बीजिंग को डोकलाम के साउथ में फूट होल्ड मिलता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए डेंजर रियल हो जाता है। इसी वजह से भारत और भूटान का कोऑर्डिनेशन टाइट है। तो सवाल है, अगर कल को कॉरिडोर कट हो गया तो क्या होगा? इंस्टेंट स्नैप पॉसिबल नहीं है। इंडियन आर्मी फुली प्रिपेयर्ड है। प्लस इंडिया मल्टीपल अल्टरनेटिव रूट्स बना रहा है, रेल, रोड, रिवर्स, एयरलिफ्ट और डिप्लोमेटिक रूट्स। मतलब फ्यूचर एक दंगे पे नहीं, एक पूरे वेब पे डिपेंड करेगा। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक रास्ता से ज़्यादा है। ये इंडिया की जियोग्राफी का एक चैलेंज और स्ट्रैटेजी का एक मास्टर टच है। डिफेंस, डिप्लोमेसी और डेवलपमेंट तीनों का बैलेंस यही दिखता है।
क्योंकि कभी कभी एक देश का फ्यूचर एक पतले धागे पे लटकता है और अक्लमंद देश वही है जो उस धागे को मजबूत रोप बना दे।